क्या आप लोगों को पता है कि भाई यूएई और दुबई के अंदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशन के हिसाब से मोहरे के ऊपर एक सैलरी रेंज डिफाइन की गई है। एक क्वेश्चन आपके माइंड में चलता है ना जब भी नया इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं कि कितनी सैलरी डिमांड की जाए, कितनी ये कंपनी आपको ऑफर कर सकती है, एक्चुअली हमारी वर्थ क्या है, ये आपको समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किस कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, स्किल्ड में हैं, नॉन स्किल्ड के अंदर हैं, ताकि आपको बेहतर पता हो कि आपने कितनी डिमांड करनी है और एक्चुअली आपको कितनी ऑफर भी करनी चाहिए, ये भी पता होना चाहिए। ये वीडियो लाजमी देखिएगा। एज पर द रेफरेंस ऑफ मोहरे वेबसाइट डिटेल एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मैं ये बात करूंगा, समझाऊंगा 5 किस्म की, ठीक है, स्किल्स लेवल होते हैं। अब इन 5 किस्म की कैटेगरी में कहीं ना कहीं आप आ रहे होंगे। एज पर दैट स्किल लेवल आपने अपनी, वो कहते हैं ना, सैलरी डिमांड करनी है या उतनी सैलरी आपको एक्चुअली मिलनी चाहिए, ये आपका राइट है। ये जानने के लिए आप देखें, मैं आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आपकी स्किल्स लेवल बता देता हूँ। नंबर 1 पे जो स्किल लेवल आता है उसके अंदर जो सैलरी रेंज है ना, वो समझिएगा 12,000 दिरहम से 15,000 दिरहम तक होती है। ये बड़ी हाई रेंज आती है। लेकिन इसके अंदर कौन लोग आते हैं? देखें, इसके अंदर वो लोग आते हैं जिनके पास, वो कहते हैं ना, प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, इनके पास डिग्रीज हैं, दे आर हाईली क्वालिफाइड पीपल्स हैं। फॉर एग्जांपल मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है, इंजीनियर है, कोई सर्जन है, कोई फार्मेसी के काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ऑफिसर्स के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, रिजर्वेशन ऑफिसर्स के अंदर आ रहे हैं। ये सारे वो लोग हैं जो ये स्किल्स रखते हैं, जिनको ऑफिशियल लेवल के ऊपर, एडमिन लेवल के ऊपर एक अच्छी पोजीशन ऑफिस के अंदर मिलती है। उनका राइट है कि भाई उनको इतनी सैलरी ऑफर की जाए। ये मैं कैटेगरी आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। एज पर दैट कैटेगरी अगर आप इनमें से कोई भी जॉब परफॉर्म कर रहे हैं तो आपका राइट बनता है कि भाई आप इतनी सैलरी डिमांड भी करें और आपको ऑफर की जाए। अब नंबर 2 के ऊपर जो स्किल्स आ रही है ना, ये भी आपने समझना है। इसके अंदर मैकेनिकल या टेक्निकल स्किल्स आती हैं। अब मैकेनिकल और टेक्निकल स्किल्स भी एक तरह की आपकी वो स्किल्स के अंदर आता है, ठीक है, स्किल्ड कैटेगरी है। अब इसके अंदर कौन कौन से लोग होते हैं पहले तो आपको वो समझना है। फॉर एग्जांपल टेलीकॉम टेक्नीशियंस हैं, फॉर एग्जांपल कोई ऑटो मैकेनिक है, फॉर एग्जांपल मैकेनिक्स हैं, कोई मशीन ऑपरेटर्स हैं। वो लोग जो अपने काम के अंदर कारीगर हैं, ठीक है, और काम को समझ रहे हैं। इन लोगों की जो सैलरी रेंज है ना, ये आप समझने की कोशिश कीजिएगा, 5,000 से 8,000 दिरहम है। ये एज पर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये लाजमी जानिएगा, अगर आपके पास ये वाली स्किल्स हैं तो आपको इतनी डिमांड होनी चाहिए। मेरी समझ रही है बात। नंबर 3 कैटेगरी के अंदर आता है वो लोग जिनके पास हाई स्कूल सर्टिफिकेट है, बैचलर सर्टिफिकेट है, और वो कहते हैं ना, बैक एंड ऑपरेशन ऑफिस के अंदर काम कर रहे होते हैं। अब इन लोगों की सैलरी रेंज कितनी होती है? इनकी भी अप्रोक्सीमेट 4 से 5,000 दिरहम के बीच में आपको डिमांड की जाती है, फॉर एग्जांपल। और ज़्यादातर लोग इस कैटेगरी में रिलाय कर रहे होते हैं। कौन कौन है? सेल्स स्टाफ हो गया, डॉक्यूमेंट कंट्रोलर हो गया, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव हो गया, वो कहते हैं ना, क्लर्क, ऑफिस क्लर्क हो गया, अकाउंटेंट असिस्टेंट हो गया, रिसेप्शनिस्ट हो गया। जितने किस्म के भी असिस्टेंट आपने ऑफिस के अंदर डालने हैं, ये सारे वो लोग हैं, ठीक है। कस्टमर सर्विस के अंदर आ गया, कॉल सेंटर के अंदर आ गया, सेल्स, मार्केटिंग, बैकअप सपोर्ट, ये सारी टीम्स जो है ना, ये आपकी इस कैटेगरी के अंदर रिलाई कर रहे होते हैं, भाई लाई कर रहे होते हैं, जिसके अंदर 4 से 5,000 दिरहम आपकी अप्रोक्सीमेट सैलरी रेंज होती है। अब चौथा और 5वां जो लेवल ऑफ स्किल्स है ना, इसको आपने समझना है, क्योंकि यहाँ पे अनस्किल्ड वर्कर आते हैं, ठीक है। अब अनस्किल्ड में ये 2 कैटेगरी को मर्ज कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे सैलरी रेंज एज पर दैट वेबसाइट, एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन स्टैंडर्ड, क्योंकि अनस्किल्ड के अंदर है तो यहाँ पे प्रॉपर्ली इनकी सैलरी रेंज तो डिफाइन नहीं की भी, लेकिन आपको ये चीज़ समझनी है इसके अंदर कौन कौन लोग आते हैं। ड्राइवर्स, पेंटर्स, ये देखें, जो काम लेबर्स डिपार्टमेंट में या वो कहते हैं ना ब्लू कॉलर्स के अंदर आते हैं ना, ये आप लोग बेहतर समझते हैं, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, और एज पर कोई स्किल नहीं है। एक्चुअली ये स्किल नहीं है, बट उनको कहीं पे भी यूज़ किया जा सकता है कोई भी काम करने के लिए। उन लोगों को अनस्किल्ड वर्कर कहा जाता है, और उनकी रेंज जो है वो डिफाइन एज पर द मार्केट कंडीशन, एज पर द, वो कहते हैं ना, मार्केट रेंज कर दी जाती है। बहुत से लोग 1200, 1500, 1600 दिरहम से लेके 2000, 1800, 2500 दिरहम तक भी इसके अंदर काम कर रहे होते हैं। अब ये चौथी और 5वीं कैटेगरी मैंने क्यों आपस में मर्ज किया है? क्योंकि ये मर्ज एज पर द मोहरे भी है, क्योंकि इसके अंदर वो लोग आते हैं जो अनस्किल्ड हैं। क्लियर हो गया?
तो प्लीज़ मेक श्योर करें जब भी कोई इंटरव्यू के लिए जाएं आपको अपने राइट का पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि भाई आपको कितनी सैलरी डिमांड करनी है, क्या आपको सैलरी दी भी जा रही है उस स्टैंडर्ड के मुताबिक या नहीं। आगे एक्सेप्ट करना ना करना वो तो आपके ऊपर है, लेकिन कोशिश कीजिए एज पर दिस मोहरे आप अपने स्टैंडर्ड्स को जानिए और फॉलो कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक कीजिए। थैंक यू।